Hello everyone, I am Siddharth Shankar Rai, PhD scholar in structural engineering. Welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss symmetrical, unsymmetrical, asymmetrical and anti-symmetrical elements. So हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे ये जो एंटी सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है या फिर सिमेट्रिकल हो गया, ये जो सेक्शंस है, एलिमेंट्स है, इनके बारे में मैं जानता हूँ, आप बहुत कुछ जानते हो, पर फिर भी चलिए इस वीडियो में थोड़ा और ज़्यादा जान लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि इसका जो बेसिक्स है ये अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आप सीजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर जो सिंपल बेंडिंग का जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सब नहीं कर पाओगे। तो चलिए जान लेते हैं। सो पहला हो गया सिमेट्रिकल सेक्शन। आप लोग जानते ही होंगे सिमेट्रिकल मतलब क्या है। सिमेट्रिकल वर्ड में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। सो इफ ए गिवन सेक्शन इज कट अराउंड एक्सेस सच दैट one portion is the exact image of the other। मतलब क्या हो गया, अगर हम एक सेक्शन को किसी भी एक्सेस में काट दे, अगर काटने के बाद कितना, दो पार्ट हो जाएगा, तो एक पार्ट जो है तो दूसरे का एग्जैक्ट इमेज होना चाहिए। मतलब अगर एक मिरर लेके आप देखो तो उसका ठीक मिरर इमेज जस्ट उसका जो अपोजिट है वो होना चाहिए। मतलब सेकंड पॉइंट में देख लीजिए, द एक्सिस with respect to which the section divided is known as the axis of symmetry। अच्छा, ये सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया कि जो एक्सिस है उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये एक रेक्टेंगल है, इसको मैंने बीच में से काटा है, तो ये जो पार्ट है लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे का ही ये दोनों इमेज है, प्रतिबिंब है, तो इसलिए इसे हम सिमेट्रिकल सेक्शन या फिर सिमेट्रिकल एलिमेंट बोलते हैं या सिमेट्रिकल मेंबर बोलते हैं। ठीक है, ये फिर ये तो वाई एक्सिस है, फिर एक्स एक्सिस में ये फिर ये इसका भी होता है जो हम बाद में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये जो सिमेट्रिकल एलिमेंट होता है या फिर सिमेट्रिकल मेंबर होता है, ये भी टू टाइप्स के हो जाते हैं बाद में। ठीक है, यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि आप यहाँ पे देख लीजिए दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं। पहला पॉइंट ये हो गया सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, मतलब आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, दोनों एक्सिस में जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सो दोनों कंडीशन में हमारा ये वाला सेटिस्फाई होना चाहिए, ये वाला कंडीशन। ठीक है, दोनों जगह पे। तो यहाँ पे देखिए ये एक स्क्वायर है, इसको मैं अगर एक्स एक्सिस में काट रहा हूँ तो ये ऊपर वाला नीचे वाला दो पोर्शन निकल रहा है, ये दो भी आपस में इमेज है ये एक दूसरे का। फिर अगर वाई वाई एक्सिस में, ये डॉटेड वाला क्या है, ये वाई वाई एक्सिस है। ठीक है, तो फिर ये जो लेफ्ट राइट पोर्शन जो बन रहा है वो भी आपस में एक दूसरे के ही तो इमेज है, तो इसलिए इस तरह के एलिमेंट को हम सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस बोलते हैं। मतलब दोनों ही एक्सिस में ये सिमेट्रिक है। तो इसका जो ये जो पॉइंट होता है, दोनों जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो क्रॉस पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज योर सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप पहले वो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा, सिमेट्रिक अबाउट एनी वन एक्सिस, ये हो गया, मैं यही बात बता रहा था। ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होता है, आप अगर वाई एक्सिस में देखो तो ये एक दूसरे का इमेज बना रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स, लेफ्ट वाला राइट वाला। पर अगर आप एक्स एक्सिस में इसको काटो, कहीं पर भी काट लो, यहाँ पे ठीक बीच में भी काट लो, तो ये एक दूसरे का कभी भी इमेज नहीं बना पाएंगे। मतलब दे विल नॉट द इमेज ऑफ एग्जैक्ट इमेज ऑफ ईच अदर्स। सो ये क्या हो रहा है, हम बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो सिर्फ वाई एक्सिस में ही सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक नहीं है। तो ये होता है सिमेट्रिक अबाउट एनी वन एक्सिस। ठीक है, चलिए देन आता है अनसिमेट्रिकल, जिसको एसिमेट्रिकल सेक्शन भी बोला जाता है। तो आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वो सब निकाल दो, क्योंकि अनसिमेट्रिकल जो होता है वही एसिमेट्रिकल भी होता है, एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो किसी बुक में एसिमेट्रिकल दिख गए तो दिमाग खराब हो जाता है, यार एसिमेट्रिकल क्या है, क्योंकि पहले अनसिमेट्रिकल यूज किया जाता था टर्म, अभी ये एसिमेट्रिकल हो गया, नए बुक्स में अपडेट होके ये आ रहा है। ठीक है, पर ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं।
तो इफ a given section is, so please note down these things because these are the best definitions I think ever, so you cannot find anywhere else rather than this video, because I have just मतलब मैंने इसको अच्छे से जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन इसका है जिसको कोई काट नहीं सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो इजी होता है समझने के लिए, हाँ थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, इफ ए गिवन सेक्शन इज कॉट बाय एन एक्सिस सच दैट वन, सही से ध्यान से समझिए, that one part of a chord section is not the exact image of the other part of the section, then the section is unsymmetrical or asymmetrical। मतलब क्या होता है, अगर कोई एक्सिस में हम इसको काट देते हैं, ठीक है, तो कोई भी पार्ट आप ले लो, मतलब बोथ वाई एंड एक्स एक्सिस में होना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रायंगल तो ये हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाए। पर ट्रायंगल अनसिमेट्रिकल नहीं है, ट्रायंगल सिमेट्रिक अबाउट वन एक्सिस है, तो ये समझ लो। तो अगर कोई भी मतलब एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में अगर हम एक्सिस लेते हैं, डिवाइड करते हैं एक एलिमेंट को, सो जो भी उसका पार्ट्स बनता है, अगर किसी डायरेक्शन भी वो कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब कोई भी एक्सिस जो इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता है एक बॉडी को, तो फिर वो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल या फिर आइसिमेट्रिकल सेक्शन। ये अनसिमेट्रिकल जो है, आइसिमेट्रिकल सेम चीज़ है, ये समझ लीजिए। तो चलिए सेकंड पॉइंट में कंसिडर करते हैं। इफ़ यू नो दैट सिमेट्रिकल मीन्स दैट बोथ साइड्स ऑफ समथिंग आर आइडेंटिकल, then it would be easy to learn that asymmetrical means the opposite, मतलब सिमेट्रिकल का ऑपोजिट ही होता है। बस ये याद रखिए, टू साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। फिर वापस क्या है, नहीं तो फिर ट्रायंगल, ट्रायंगल के क्या होता है आपका, ये जो ट्रायंगल हो गया, इसमें ये वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है, तो इसलिए ये सिमेट्री के अंदर चला जाता है, इसको आप अनसिमेट्रिक नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस में देखिए ये अनसिमेट्रिक हो रहा है। पर एनी ऑफ द एक्सिस, इफ ए सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी वन एक्सिस, देन वी कैन say this is symmetrical. But if a section is unsymmetric about both the axes or not symmetric about both the axes, any of the axes, then only we can say that is unsymmetrical. Okay, so देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक पेड़ का डायग्राम है जिससे आप इजीली समझ सकते हो सिमेट्रिक क्या है। देखिए, ये देखिए वाई एक्सिस में ये सिमेट्रिक हो रहा है, मतलब ये दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, यहाँ पे जितना एरिया है यहाँ भी उतना ही एरिया है, ठीक है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। पर ये देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस में इसको काटूँ ऐसे, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बट एनी वन वी नीड। सो हियर वर्टिकल एक्सिस इज just dividing these two parts so that they are both each image of each others. So okay, so this is symmetric, but here this is asymmetric. Why? Because in both the axes you can say, in x axis, in y axis, any of the axis you can take, but this is this portion is not the mirror image of this portion, and also if x axis we विल कंसिडर, अगर हम एक्स एक्सिस को ले तब भी ये दोनों सेम नहीं होगा, मतलब बोथ द एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं होगा, तब भी उसे एसिमेट्रिक बोला जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल्स, ये देखिए, इनमें से कोई भी सेक्शन आप ले लो, बोथ मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको ड्रॉ करके दे दिया है, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया है। अब देख लीजिए कोई भी सेक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कोई भी सेक्शन आपस में इमेज, मिरर इमेज क्रिएट नहीं करेंगे। ये वाला देख लो, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये दोनों साइड में अलग अलग है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, लेफ्ट में ज़्यादा आ रहा है पोर्शन, राइट साइड में ये छोटा छोटा दो आ रहा है, तो इसलिए इक्वली तो डिवाइड हो नहीं रहा है, मतलब दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये सारे के सारे हो गए आपका आइसिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। ओके, अभी ये एंटीसिमेट्रिक क्या है, यही है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। सब सोचते हैं कि एंटीसिमेट्रिक जो है अनसिमेट्रिक वही है, पर नहीं। एंटीसिमेट्रिक एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि ज़्यादातर इंटरनेट में भी अवेलेबल नहीं, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं जब कॉलेज में पढ़ा रहा था तब भी मेरे अंदर में भी ये कन्फ्यूजन था। आज लेक्चर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा रहा था, तभी मेरे अंदर भी ये कन्फ्यूजन था कि एंटीसिमेट्रिकल शायद हो सकता है अनसिमेट्रिकल, पर वो मैंने वापस उसके
अंदर जाके जब देखा नहीं, ये एंटी सिमेट्रिक तो भैया अलग ही चीज़ है। तो क्या है देख लीजिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय मैं लूँगा क्योंकि इसको आपको अच्छे से समझना होगा। इफ़ ए गिवन सेक्शन इज, तो चलिए पॉइंट में देखते हैं क्या होता है। इफ़ ए गिवन सेक्शन इज कॉट बाय एन एक्सिस सच दैट वन पार्ट ऑफ ए कॉट सेक्शन इज एग्जैक्टली सेम, याद रखिए एग्जैक्टली सेम विथ अदर पार्ट, ठीक है। बट तो अलग क्या है, नहीं तो ये तो सिमेट्री हो जाएगा, बट नॉट द इमेज ऑफ दैट पार्ट, यही चीज अलग करता है उसको, सिमेट्री से अलग करता है एंटी सिमेट्रिक को। देन द सेक्शन इज एंटी सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर समझ में नहीं, मैं समझ रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा होगा, डायग्राम देखोगे तो अपने आप समझ जाओ, ठीक है। अभी ये 3 जो डेफिनेशंस मैंने बनाए इसको नोट कर लो, ये कहीं बुक में भी नहीं दिया है, किसी नेट इंटरनेट में भी आप जाके गूगल सर्च करके देख लो, नहीं मिलेगा एंटी सिमेट्रिकल सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सिंपली व्हेन पार्ट्स ऑफ द सेक्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एक्सिस, मतलब जो एक्सिस काट रहा होता है, ठीक है, आर ऑफ इक्वल जियोमेट्री बट दे आर नॉट द इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये कैसे हो गया भाई, इसके बारे में देखेंगे, आगे देखेंगे डायग्राम में, तो तभी पता चलेगा, डेफिनेशन से इतना आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, और ज़्यादा सिंपल है ये, इन एंटी सिमेट्रिकल सेक्शन वन पार्ट इन वन साइड ऑफ द एक्सिस, भाई हर चीज़ में 2 एक्सिस अगर काट दोगे तो 2 डिवीजन होगा, दोनों साइड में कुछ कुछ तो रहेगा ही। तो क्या होगा, in one side of the axis is one direction and other part in the axis is in another direction but geometrically they are of same shape and size, मतलब दोनों साइड में जो होता है वो जियोमेट्रिकली सेम होता है, मतलब उसका एरिया आप निकाल लोगे तो सेम ही होगा, पर वो मिरर इमेज नहीं होगा आपस में। वो कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो आप ये समझ लो, दोनों एक एक्सिस हम काट दिए, ठीक है। सिमेट्रिकल केस में क्या होता है, दोनों साइड में, मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या फिर किसी एक एक्सिस में जो 2 डिवीजन होते हैं वो दोनों आपस में सेम, जियोमेट्रिकली सेम होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इमेज भी उसका बनता है, मतलब वो मिरर इमेज होते हैं आपस में, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, वो जियोमेट्रिकली मतलब ये जो एंटी सिमेट्रिकल सेक्शन है यहाँ पे क्या होता है, ये जियोमेट्रिकली तो सेम ही होते हैं पर ये मिरर इमेज नहीं होते आपस में, मतलब one part is moving in another direction, another part is moving in anywhere else, okay। कैसे होता है ये देखिए, सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा है, एक एस सेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं एस सेक्शन। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में या फिर स्ट्रक्चरल फील्ड में इसका यूज नहीं है, फिर भी कहीं कहीं होता है, कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए एक्स एक्सिस में इसको काट देते हैं, ठीक है, बोथ साइड में देखिए ऊपर नीचे, एरिया सेम होगा या नहीं होगा, आप इतना बता दो, सेम होगा, ठीक है। हाँ ये अलग बात है, अगर डायमेंशन मतलब यहाँ अगर ज़्यादा लेंथ का रह रहा होगा, यहाँ पर कम होगा तो फिर वो बात अलग है। पर मान लो इसका डायमेंशन चारों ओर, इसका थिकनेस यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऑल द डायमेंशंस आर सेम इक्वल, ओके। मतलब ये हाइट जितना है ये हाइट उतना है, ये लेंथ जितना है ये भी उतना ही है, ये थिकनेस उतना ही है। तो फिर क्या होगा, अगर हम एक्स एक्सिस में इसको काट दे तो दोनों ओर जियोमेट्रिकली सेम एरिया पाएंगे, मतलब इधर इतना जो पोर्शन है दिस इज इक्वल टू दिस पोर्शन, ठीक है। पर इमेजिन करके देखो, क्या ये मिरर इमेज हो रहा है आपस में, नहीं हो रहा है, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में घुमा हुआ है। ये जो है ऊपर वाला राइट की ओर घुमा हुआ है, ये नीचे वाला लेफ्ट की ओर है। वही चीज़ आपका वाई वाई एक्सिस में भी हो रहा है। देखिए अगर मैंने वाई वाई एक्सिस में, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, क्या हो रहा है देखिए, ये जो पोर्शन बनता है इतना, ये जो पोर्शन बनता है इतना इसके साथ सेम होता है, यहाँ जो छोटा बच गया इधर इधर, ये भी आपस में सेम ही होते हैं। पर क्या ये आपस में मिरर इमेज बना रहे हैं, मतलब अगर मैं एक मिरर यहाँ पे रख दूँ तो ये राइट साइड में जो है वही लेफ्ट साइड में दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। सो यही होता है एंटी सिमेट्रिक। याद रखिए ऑन सिमेट्रिक अलग चीज़ है जो कि आइसिमेट्रिक है, ऑन सिमेट्रिक आइसिमेट्रिक एक ही चीज़ है, सिमेट्रिक भाई अलग चीज़ हो गया। एंटी सिमेट्रिक जो है वो कुछ कुछ सिमेट्री जैसा होता है पर
मिरर इमेज नहीं होता, ठीक है। अभी ज़्यादा उसके बारे में जानते हैं। ये एक जेड सेक्शन है, तो ये भी वही हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। एक्स एक्सिस में मैंने इसको काट दिया भाई, दो एल सेक्शंस निकलेंगे, मतलब ये इधर फिर ये इधर, इनका मेजरमेंट सेम ही होगा, एरिया सेम होगा, पर these are not the mirror image of each other, so they are not making image of each other, okay। y डायरेक्शन में भी काट लो, देखो this portion is equal to this portion but not the image of that, so ये हो गया। फिर तीसरा एग्जाम्पल सब देखे होंगे, सब मैं जानता हूँ इसको, ये स्वस्तिक का चिन्ह है, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटीसिमेट्रिक का, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। कैसे होता है आप खुद देख लो, मुझे कुछ इसमें आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये जो दोनों जेड सेक्शन ही तो है, एक हॉराइजॉन्टल है एक वर्टिकल है, जो यहाँ पे जॉइंट हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए ये जो एंटीसिमेट्रिक एलिमेंट है, इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रक्चरल एलिमेंट में यूज नहीं होता, ठीक है। क्या क्या ज़्यादा यूज होते हैं, सिमेट्रिकल एंड आइसिमेट्रिकल। तो हम आगे, मेरे जो वीडियो मैं आगे आपके लिए ला रहा हूँ, उसमें CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉयड कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फिर बाद में हम बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर जाएंगे, सिंपल बेंडिंग की इक्वेशन उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, हम ज़्यादातर इसी एलिमेंट के ऊपर ही काम करेंगे, इसलिए सिमेट्रिकल। अच्छा, सिमेट्रिकल में ये भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो बोथ एक्सिस सिमेट्री एंड वन सिंगल एक्सिस सिमेट्री, ये हो गया आइसिमेट्रिकल। आप समझ रहे होगे, सो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये हो गया एक स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड, आई सेक्शन, ये ट्रायंगल, ये टी एंड सी, दिस थ्री आर सिमेट्रिक अबाउट एनी वन एक्सिस। ट्रायंगल किस एक्सिस में सिमेट्री होता है, वर्टिकल एक्सिस में। टी सेक्शन किस एक्सिस में होता है, वर्टिकल। इसको हॉरिजॉन्टली करोगे तो ये ऊपर नीचे कभी सेम नहीं होगा। सी एक्सिस किस में होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। क्यों, वर्टिकल आप करोगे तो इस ओर को ज़्यादा एरिया रह जाएगा। आप जस्ट इमेजिन कर लो एरिया के ऊपर, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइसिमेट्रिकल क्या हो जाता है, कोई भी एक्सिस ले लो, आप इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, इतना ही तो है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम न्यूमेरिकल के ऊपर इसका जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेंट्रॉयड कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रॉयड, ठीक है। उसके बारे में मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी पहले बनाया हुआ है, आप उसको पहले देख लीजिए, फिर बाद में हम प्रॉब्लम के ऊपर चलेंगे। थैंक यू।